ये है दुश्मन की हवेली में पलने वाली नागन। लाला, लाला, ये सूरज की मुखी और तेरी होने वाली भाभी। भाई अल्लाह ना करे कि ये मेरी होने वाली भाभी हो। मुखी तू जा। रुक जा। तुझे जिंदा मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि औरत पे वार करना हमारी रिवायत नहीं है, और दोबारा तू इसे मिली तो मैं ये रिवायत तोड़कर तुझे कत्ल कर दूंगा। कौन कर सकता है मेरी मुखी को कत्ल करने की जुर्रत? लगता है इस औरत का जादू तुझ पर चल गया है। लाला बस कर, अब एक लफ्ज भी और ना निकाली, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बड़ा भरा है। तू जा, वो मैं तुझे कह रहा हूं ना, जा। से मिला है ये? वहीं से जहां चंदू ने बताया था। हाकिमपुर दुश्मनों की बेटी मुखी के साथ बैठा था ये। अब समझ में आया ना किसने तेरे हाथ से हाकिम के बेटे को क्यों बचाया था। हो सकता है कि वो लड़की खूबसूरत हो, लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं होगी कि उसके लिए तुम अपने खून, अपने बाप के उसूलों से टकराने पर उतर आओ। नहीं बाबा, मैं मुखी की खातिर अपने खून और अपने बाप के उसूलों से नहीं टकराना चाहता, बल्कि मोहब्बत के लिए नफरतों से टकराने का फैसला किया सूरज और मुखी ने। फैसला? इसका अंजाम जानते हो तुम? मोहब्बतों के रास्ते पर चलने का अंजाम पावे मौत हो तो भी नफरत की जिंदगी से बेहतर होती है। बंद करो ये बकवास। बाबा,
आपकी इज्जत से रखो, लेकिन इस थप्पड़ से आप सूरज के इरादे को नहीं बदल सकते। मुखी की साथ जीने बनने की कस्में नहीं टूटेंगी। मैं तुझे मारकर तेरी कसम का कफारा तो अदा कर सकता हूं, लेकिन बख्तपुर के किसी सूरज को तख्त हजारे का राजा बनने की इजाजत हर किस नहीं दे सकता। ये जिद्दी तो हम सबको बाबा जिंदगी की हकीकतों से बहुत दूर ले गई है। इंसान को दुनिया में कत्ल करने या कत्ल होने के लिए तो नहीं भेजा गया। इंसान को अगर यहाँ कत्ल होने या कत्ल करने के लिए नहीं भेजा गया ना, तो यहाँ आशिक मशूकी के लिए भी नहीं भेजा गया। अगर तुम में दुश्मन को कत्ल करने की जरूरत नहीं और खुद अपने कत्ल होने का खौफ है, तो फेंक दे बंदूक और चूड़ियां पहन ले खानदान के दुश्मन। मैं खानदान का दुश्मन नहीं हूं बाबा। सूरज और मुखी तो इन खानदानों में पड़ी दुश्मनियों को दूर करके मोहब्बतों में बदलना चाहते हैं। सिर्फ एक बार बाबा अपने पुत्र की खातिर उस हवेली में जाकर चौधरी हाकम से उसकी बेटी का रिश्ता मांगे और सुलह का पैगाम दे। मैं समझता रहा कि तुम हमारा मान हो, लेकिन आज पता चला कि तुम तो मुखी के लिए दुश्मन की दहलीज पर भेजकर अपने बाप को भिखारी बनाना चाहते हो। आज से तू हमारा बेटा नहीं और हम तेरे बाप नहीं। बाबा, ये क्या कर रहे हो बाबा? हट जा, हट जा शाबाश, हट जा। ये दुश्मनों से बड़ा दुश्मन है बुलंद बख्त का। आज मैं इसे खत्म करके ये साबित कर दूंगा। हट जा, साबित कर दूंगा मैं कि बुलंद बख्त न कभी झुका है न कभी झुकेगा। नहीं बाबा, नहीं। हट जा, हट जा जुबैदा, हट जा। अगर आप अपनी जिद पर रिश्तों को कुर्बान करते रहे तो मेरे से हवेली में रिश्ते नहीं जिद रह जाएगी। तू इसकी वकालत न कर जुबैदा, और ये हमें दुश्मनों के सामने झुकाना चाहता है। वो कद नीचा करना चाहता है दुश्मनों के सामने अपने बाप का। लाशों में खड़े होकर अपना काम करने से पहले आप ये क्यों नहीं सोचते कि इंसान कितना भी ऊंचा हो जाए रहता तो वो आसमान के नीचे। अब बंद करो अपनी ये दलीलें, वरना सूरज के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। एक बार सूरज को माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसकी माफी सिर्फ एक सूरत में है कि ये मुखी को भूल जाए। मैं अब वादा करती हूँ कि सूरजमुखी को भूल जाए। हाँ, इसी में इसकी बेहतरी होगी। कि वो किसी कभी नहीं मिलेगा। नहीं मुझे, मैं आज
मुखी को नहीं भूल सकता। भूलना भी चाहूं तो नहीं भूल सकता, क्योंकि सूरज मुखी से प्यार करता है। सूरज, हाकिमपुर और बख्तपुर की दोनों जागीरों में से सबसे बड़ा जुर्म प्यार है। दोनों जागीरों में ये आग नफरत की नहीं पुत्र, मोहब्बत की लगाई हुई। यहाँ मारने का हक मिलता, मरने का हक मिलता, पर प्यार करने का हक नहीं मिलता। तुझे पता भी है कि तेरे चाचा अमीर बख्त ने भी यही भूल की थी। उसी दिन से हाकिमपुर और बख्तपुर वालों के दरमियान मोहब्बत मुक गई और नफरतें आज तक जिंदा हैं। मोहब्बतें नहीं मरती माँ जी, बल्कि वो एहसास मुर्दा होते हैं जो जिनसे मोहब्बतें पैदा होती हैं। जो एहसास मुर्दा हो गई वो जिंदा नहीं हो सकता सूरज। जो जुर्म तेरे चाचा ने किया था वो तू ना कर। वरना हाकिम की हवेली में मुखी मार दी जाएगी और बुलंद बख्त की हवेली में सूरज गरूब कर दिया जाएगा। मोहब्बत का सूरज कभी गरूब नहीं होगा। बुलंद वक्त और हाकिम के असूल सूरज और मुखी को कभी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ये नहीं समझेगा तू ही इसे कुछ समझा, इसे रोक कि ये मुखी से ना मिले। इस हवेली में माँ जी कोई किसी को नफरत करने से नहीं रोक सकता, तो भला मोहब्बत करने से कैसे रोकेगी? अच्छा, तो ये है दुश्मन की हवेली में पलने वाली नागन। लाला, ये सूरज की मुखी और तेरी होने वाली भाभी। मैं अल्लाह ना करे कि ये मेरी होने वाली भाभी हो। तुझे जिंदा मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि औरत पे वार करना हमारी रिवायत नहीं है, और दोबारा तू इसे मिली तो मैं ये रिवायत तोड़कर तुझे कत्ल कर दूंगा। कौन कर सकता है मेरी मुखी को कत्ल करने की जुर्रत? लगता है कि इस औरत का जादू तुझ पर चल गया है। लाला, बस कर। अब एक लफ्ज भी और ना निकाली, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बड़ा भरा है।
सूरज, तेरा खोए खोए रहना मेरे दिल का रोग बनता जा रहा है पुत्र। खुश खुश रहा कर। माँ जी, मेरी सारी खुशियों का ताल्लुक मुखी के साथ है। मुखी नहीं तो सूरज का किसी खुशी से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह खैर, मुखी बीबी आप जाग रही हैं? लगता है आप तो सारी रात नहीं सोई। हाँ सुल्ताना, मेरी नींदें, मेरा चैन, मेरा करार, सब कुछ सूरज के प्यार ने छीन लिया। पता नहीं क्या हुआ है, इतने दिनों से ना बांसुरी की आवाज आई है और ना ही अलाव रोशन हुआ है, और मेरे इर्द गिर्द का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। मुखी बीबी, कहीं ऐसा तो नहीं सूरज आपको भूल गया हो? नहीं सुल्ताना, सूरजमुखी को नहीं भूल सकता। दिल को दिल से राह होती है। जब मेरे दिल में सूरज की यादों के सिवा कुछ नहीं, तो भला सूरज का दिल मुखी की याद से कैसे खाली हो सकता है? जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, जो इतने दिनों से उसने मुखी से मिलने के लिए अलाव रोशन नहीं किया। कहीं उसके भाइयों ने उसके रास्ते में कोई दीवार तो नहीं खड़ी कर दी? भाइयों ने? हाँ सुल्ताना, आखिरी मुलाकात में सूरज का बड़ा भाई अपने आदमियों के साथ वहां आ गया था, और उसने सूरज को और मुझे एक साथ देख लिया। फिर क्या हुआ? वो मुझे कहने लगा, अगर हम औरतों को मारना बुज़दिली ना समझते तो मैं तुझे यही मार डालता। फिर सूरज कहने लगा कि किसी की मजाल है जो मेरी मुखी पर गोली चलाए। फिर क्या हुआ? मुझे लगा जैसे अभी गोलियां चल जाएंगी, पर शुक्र है रब का, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो उसे वहां से ले गए, और मैं घबराई घबराई सी अंधेरे में हवेली की तरफ आ गई। और फिर क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, फिर क्या हुआ?